नमस्कार, मैं विकास शर्मा ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं नए, मैं उनका स्वागत करता हूं, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और नए दर्शक जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको अगर ज्योतिष में सीखने में रुचि है तो मेरे बेसिक के ऊपर जो वीडियोस मैंने डाले हैं पुराने, उनको जाके देखेंगे तो आप ज्योतिष को समझना शुरू कर देंगे। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की है, और टॉपिक का जो विषय है वो यह है कि क्या ज्योतिषीय उपाय कारगर होते हैं या नहीं होते। क्योंकि बहुत आपने देखा होगा, तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे, चैनल्स पे ज्योतिषी बैठ जाते हैं और तरह तरह के आपको उपाय बताने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसे उपाय कारगर होते भी हैं या नहीं होते हैं, उन सब के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले उपाय के ऊपर चर्चा करूं, उपाय से जुड़ा हुआ जो मुख्य विषय है वो आप थोड़ा सा समझें मेरे द्वारा, ताकि आपको यह क्लियर हो कि हमारे कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके जो है उपाय संभव होते हैं या नहीं होते। तो पहले वो समझ लीजिए। तो मैं आज आपको थोड़ा सा कर्म फल के बारे में बताऊंगा। कर्म फल क्या होता है, ठीक है, कर्म फल का आधार क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। देखिए, कर्म फल जो होते हैं वो दो प्रकार के हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये सबको पता है, ठीक है। और इसका जो वर्गीकरण है वो है, पहला जो कर्म होता है इसे कहते हैं संचित कर्म। यानी इस जीवन में जितनी भी आपकी आयु है, जो भी आप अपनी उस आयु तक कर्म कर चुके, वो आपके संचित कर्म है, यानी वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ठीक है। वो शुभ भी आपने किए होंगे तो शुभ की तरह डिपॉजिट हो गए, अशुभ किए होंगे तो अशुभ में डिपॉजिट हो गए। जैसा भी आप करें, जो आज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन वो जमा हो रहा है वहां पे, वो कहलाते हैं संचित कर्म, ठीक है। और इस जन्म में जिन कर्मों का हम भोग कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हमको रुपए पैसे, शरीर से, परिवार से, सब लोगों से आनंद ही आनंद है, तो हमने पूर्व में बड़े अच्छे कर्म किए हैं कि उसके परिणाम स्वरूप ये सब मिल रहा है हमको आज। लेकिन हम आज जो कर रहे हैं, जो हमारे संचित हो रहे हैं, उनको, उसमें भी हम शुभ ही कर रहे हैं या अशुभ कर रहे हैं, वो हमको देखना पड़ेगा कि हमें जो मिल रहा है वो हमारे पुराने जन्म से मिल रहा है, जो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, ठीक है। जो हमने पिछले जन्म में किए थे, जो हमारे पिछले जन्म में जो भी शुभ कर्म किए थे वो संचित होते जा रहे थे, अशुभ कर्म किए थे वो संचित होते जा रहे थे, इस जन्म में प्रारब्ध बनकर आए। तो अगर हमारे शरीर में, हमारे जीवन में दुख आया, रोग आया, ठीक है, तो वो भी उन संचित कर्मों, हमने उस समय में कुछ अशुभ कर्म किए होंगे, या इस जीवन में जो हमारे जीवन में सुख आया, आनंद आया, जो है हर प्रकार का भोग विलास आया, तो वो भी हमारे उन संचित कर्मों का आधार रहा होगा जिसमें हमने शुभ किया होगा, ठीक है। तो ये समझ गया प्रारब्ध का मतलब क्या है। प्रारब्ध केवल पिछले जन्मों का भोग है। आज जो कर रहे हैं उस प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आज जीवन में उनके सुखी या निरोगी हैं, लेकिन वो कुछ भी शुभ कर्म नहीं करते अपनी तरफ से। नहीं, आज के जो कर्म होने चाहिए ना, जो आगे फिर मिलेंगे उनको जो है शुभ कर्म होके, उसमें भी वो लोग शुभ कर्म नहीं करते। और कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं तो वो आज भी शुभ कर रहे हैं, पहले भी शुभ किए थे। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो आज के जो हम भोग रहे हैं सुख के रूप में, वो प्रारब्ध है, दुख के रूप में वो ही प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म का हमारा संचित था। और तीसरा है आगामी, जो भविष्य में हम कर्म करेंगे, ये हमारी विल में है, इच्छा में है। आज का और आने वाले समय में जो हम कर्म करेंगे वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम शुभ कर्म करेंगे या अशुभ करेंगे। जैसे करेंगे वो हमारा संचित होता जाएगा, ठीक है। तो कर्मों का वर्गीकरण 3 प्रकार का हो गया। पहला संचित कर्म, ठीक है। दूसरा प्रारब्ध, जिसका आज हम भोग कर रहे हैं सुख दुख के रूप में, ये हमने पहले किया था इसलिए संचित कहलाया। आज जो सुख दुख के रूप में भोग कर रहे हैं ये प्रारब्ध है हमारा आज का। आगामी जो हम कर्म करेंगे, जैसे भी करेंगे, अच्छे या बुरे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि कर्म हम कैसे करते हैं। कर्मों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है कायक। कायक का मतलब होता है शरीर के, काया के द्वारा, शरीर से हम किसी के लिए शुभ कार्य करें, किसी की सहायता करें, है ना, किसी के लिए अच्छा कार्य करें, भाग दौड़ करें, किसी का कोई काम नहीं बनता दूसरा कार्य करें, तो शरीर के द्वारा हमने उसके लिए अच्छा किया। और इसी शरीर के द्वारा हम किसी पे अत्याचार करें, किसी को मारें, किसी को पीटें, किसी के साथ जो है धोखा करें, तो ये हमारे शरीर के द्वारा दिया गया अशुभ कर्म हुआ। तो ये कायक हो गया। कायक के बाद अगला वर्गीकरण आता है वाचक।
वाचक का मतलब वाणी से, किसी के लिए वाणी से आप शुभ बोलिए, प्रेम भरा बोलिए, अच्छी अच्छी जो है आनंद वाली बातें बोलिए, तो वाणी के द्वारा आपने उसको शुभ जो है कर्म किए। और किसी को अपनी वाणी से अशुभ बोलिए, उसको गालियां दीजिए, उसको अपशब्द कहिए, तो ये वाणी के द्वारा किया गया अशुभ कर्म हो गया। ठीक है। तीसरा वर्गीकरण आता है मानसिक, यानी मनसा, यानी मन में हम सामने भी, शरीर से भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे, वाणी से भी कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन मन में हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं या शुभ सोचना। शुभ सोचेंगे वो शुभ कर्म की श्रेणी में आएगा, और अशुभ सोचेंगे वो अशुभ कर्म की श्रेणी में आएगा। किसी के लिए जो है बहुत अच्छा सोचना, उसको दिल से दुआएं देना, उसके जीवन के उद्धार के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि उसका उत्थान हो जाए। ये मन में हमने सोचा, हमने ना वाणी से किया ना हमने शरीर से किया, लेकिन मन में उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अब मन में ही हमने किसी के लिए ईर्ष्या की, उसको देख देख के जल रहे हैं, उसको मन में गालियां दे रहे हैं, उसको मन में अपशब्द कह रहे हैं, तो हमने मन से उस व्यक्ति के लिए अशुभ कर्म किए, तो ये अशुभ कर्मों की श्रेणी में आ गया। तो 3 प्रकार के कर्मों के द्वारा शरीर, वाणी और मन, इनके द्वारा हम शुभ या अशुभ कर्म करते हैं। तो ये भी सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है। देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक। पहला कर्म होता है पक्के कर्म, यानी ये मिश्रित कर्म। मैंने आगे इसके लिखा है मिश्रित। मिश्रित का मतलब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म, दोनों प्रकार के होते हैं, शुभ अशुभ। तो मिश्रित का मतलब कि पक्के, अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पूर्व में, जो संचित कर्म होते जा रहे हैं आपके, वो आपने बहुत अच्छे किए हैं, तो सब कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको जीवन में। जो प्रारब्ध बन के आएगा आपके जीवन में, आज जो बन के आएगा, आज जो भी कुछ शुभ हो रहा है, वो उनका परिणाम रहा होगा कि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छा किया है। आज आपके संग सब कुछ अशुभ हो रहा है, आपको रोग मिला, आपको कष्ट मिला, आपका परिवार खत्म हो गया, आपका रुपया पैसा घर बार खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं किसी पूर्व जन्म में जो संचित कर्म रहे होंगे, यानी आपने कर्म किए होंगे, वो अशुभ कर्म किए होंगे। तो ये, या किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी की मृत्यु की, हत्या की, तो ये कर्म कभी नहीं कटते हैं। 100% इनकी कोई रेमेडी नहीं है, इनको कोई उपचार नहीं कर सकते आप। ये मिलने हैं, अच्छे किए होंगे तो भी मिलेंगे, अपने आप आगे मिलेंगे, और बुरे किए होंगे तो भी 100% मिलेंगे। इसका किसी रेमेडी से जो है कोई रेमेडी इसके लिए संभव नहीं है। किसी उपाय से आप इसे सीमित नहीं कर सकते, इनको बांध नहीं सकते। ठीक है। क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ से, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये किसी भी उपाय के द्वारा जो हमारे धर्म के अंदर बताए गए हैं उसमें ये संभव ही नहीं है इनको सीमित करना। ठीक है। किसी भी उपाय से, धार्मिक उपाय से, तो आप समझ लीजिएगा। दूसरे आते हैं, ये तो हो गए पक्के कर्म, यानी ये 100%, इनको अरिष्ट कहते हैं। कुंडली में जब ये बन के आते हैं तो जीवन में व्यक्ति के अरिष्ट ही हो रहा होता है, या राजयोग बन के आते हैं तो सब कुछ शुभ हो रहा होता है। आज में, क्योंकि देखो शुभ की बात कोई नहीं करता, व्यक्ति, बीमार व्यक्ति ही डॉक्टर के पास जाता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति कभी भी किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल में कहीं नहीं, कभी नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो बीमार होगा। तो आज हम अरिष्ट की बात कर रहे हैं, जीवन में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसके सब कुछ जो है बुरा हो रहा है, जीवन में उसके उत्थान ही नहीं है, उसका परिवार जो है अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित है, हॉस्पिटल में सारा पैसा जो कमाई हो रही है वो वकीलों में, पुलिस में, हॉस्पिटल में जा रही है। तो ये अरिष्ट योग बन के आते हैं, और अच्छे होंगे तो राजयोग बनकर आएंगे। दोनों का फल बराबर मिलेगा, कोई कटान नहीं इसका, कोई इसका उपाय नहीं। दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं कच्चे, ये होते हैं कच्चे कर्म, यानी ये हमेशा अशुभ कर्म की बात करेंगे, शुभता की कोई बात नहीं करेंगे। शुभ होगा तो शुभ तो है ही। ये जो अशुभ कर्म कच्चे होते हैं हमेशा अशुभ ही रहते हैं, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से होने वाले कर्म है। इसमें हमारी इच्छा शक्ति बहुत कम होती है, ज्यादातर ऐसा अपने आप होता है। जैसे हम जीवन में, दैनिक जीवन में नहाते भी हैं तो बहुत सारे जीवाणु हम नहाने से जो है वो जीवाणु मरते हैं, लेकिन हमने उनको मारना नहीं चाहा, क्योंकि हम नहाएंगे नहीं तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, शरीर हमारा बीमार पड़ जाएगा। बट वो मर भी रहे हैं जीवाणु, सांस लेने पे भी हमारे अंदर जा रहे हैं। हम चल रहे हैं धरती पे तो अनेक चींटियां और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे चलने से मर जाते हैं। या हमको घर में हमारे जो है झाड़ू पोछा लगते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो क्यों? घर को साफ रखने के लिए, कि साफ होगा घर तो बीमारियां नहीं होंगी। उन झाड़ू पोछे के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारी चींटियां जो है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। हमने उनको मारना नहीं चाहा, लेकिन चूंकि हमें अपना डिफेंस भी करना है, इसलिए हमने ऐसा कर्म किया। तो इसमें हमको जो भी पाप लगा हमको, या जो भी हमारे अशुभ कर्म बने, जैसे मॉस्किटो है, अब हमको नहीं काटेगा तो हम उसका कोई इलाज नहीं करेंगे, कोई मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन चूंकि काटेगा तो हमको उससे डेंगू होगा, बीमारी होगी,
मलेरिया होगा, तो अपने शरीर को रोकथाम करने के लिए हमें जो है उनका उपचार करना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है। तो ये अशुभ कर्म दैनिक जीवन में हम करते हैं। इसका एक छोटा सा उपाय हम अपने जीवन में कर लेने से ही ये उसी समय जो है नेगेटिव हो जाते हैं, उसी समय निगेट हो जाते हैं, उसी समय खत्म हो जाते हैं। कैसे? हम दैनिक जीवन में जिस भी धर्म से हमारा वास्ता है उस धर्म में ईश्वर को याद कीजिए, सबके लिए सुख मांगिए, है ना, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए जो है प्रार्थना कीजिए कि कोई जो है भूखा ना सोए, कोई किसी को कोई रोग ना हो, किसी को दुख ना हो। ये प्रार्थना से चले जाते हैं या शुभ कर्मों के द्वारा चले जाते हैं। आप अच्छा कायक वाचा मनसा, मैंने बताया ना 3 प्रकार के कर्म करिए। किसी के लिए, किसी बेजुबान जानवर के लिए आपने भोजन दिया, उसको जल दिया, कोई भी शुभ कार्य किया अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, तो ये उसी समय 0 हो जाते हैं, है ना। उसी समय ये पूरे के पूरे 0 बन जाएगा, 0। जबकि ये नहीं बन सकता, ये वाला जो पक्के होते हैं ये किसी उपाय से नहीं कटते हैं, इनको भोगना ही पड़ेगा। जटिल से जटिल रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया आपको परिवार में, 24 जो है 12 महीने 24 घंटे आपका यही हो रहा है, फैमिली में कोई ना कोई जो है बीमार पड़ा हुआ है, हॉस्पिटलाइज है, या कोर्ट कचहरी मुकदमे हो गए, झगड़ा झंझट हो रहा है, जितना प्रकार से दुख हो सकते हैं वो सब दुख आते हैं इस वाले कर्म के परिणाम स्वरूप, वो हमको भोगने पड़ेंगे। सुख आएंगे वो भी आप भोगोगे, उसमें आपको किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो कर्म होता है ये होता है कच्चे पक्के मिश्रित कर्म, यानी ऐसे जो हमारी इच्छा शक्ति में होते हैं और जो पाप कर्म बनते हैं, अशुभ कर्म बनते हैं। मिश्रित मतलब दोनों तरह के, अच्छे कर्म, शुभ कर्म भी और बुरे कर्म भी। तो ये वाले अरिष्ट के रूप में आते हैं कुंडली में, इनकी रेमेडी है नहीं है, ये भोगने पड़ेंगे। शुभ रूप में आएंगे तो भी भोगोगे, अशुभ रूप में आएंगे तो भी भोगोगे। ये जो हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं इनकी रेमेडी हम कर लेते हैं, ये 100% आपके माइनस हो जाते हैं, ठीक। ये वाले जो कर्म होते हैं, ये कर्म जो है जन्म कुंडली के अंदर बच्चे के जन्म के साथ आते हैं, जिनको हम गंड कहते हैं। गंड मूल में आपका बच्चा पैदा हुआ है, मूलों में पैदा हुआ, आपने सुना होगा ना, तो ये गंड के रूप में आते हैं। इनका दान से, शांति से, दैनिक प्रार्थना से, हवन यज्ञ के द्वारा, जो भी विधान है उसके द्वारा करने पर ये 40% से 50% तक कंटेन हो सकते हैं, इनको आप सीमित कर सकते हो, ठीक है। 100% तो ये भी नहीं खत्म हो सकते, लेकिन 50% तक आप इनकी रेमेडी कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इसमें भी दोनों प्रकार के मिश्रित हैं, शुभ भी और अशुभ भी। तो शुभ के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो अशुभ आते हैं ये गंड बन के आते हैं, तो इनको आप पूजा पाठ के द्वारा, है ना, हवन इत्यादि के द्वारा, जो विधान हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके द्वारा हम उनको पूजा पाठ उस विधान के द्वारा सीमित कर सकते हैं 50%, 40 से 50 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको इसलिए समझाया है कि जब मैं उपाय के ऊपर बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कर्मों का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं उपाय के ऊपर। तो उपाय के ऊपर मैंने बता चुका, ये वाले जो कर्म होते हैं जो अरिष्ट बन के आते हैं, तो जीवन में हमारे हर प्रकार से हमको दुख देने के लिए आते हैं, इनकी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। इसकी 100% रेमेडी है पहले वाले कर्मों की। छोटा सा उपाय हम रोज अच्छा किसी के लिए कर दें, अच्छी सोच के द्वारा, अच्छे कार्य कर्म के द्वारा, मन के द्वारा, भगवान से प्रार्थना करके, तो हम इनको जभी के जभी फौरन के फौरन इनको माइनस कर सकते हैं, 100 माइनस। इनको 40 से 50% तक सीमित कर सकते हैं विधान के द्वारा, ये गंड के रूप में आते हैं, ठीक है। अब जो ये 100% वाला मैंने आपको बताया कि ये कोई काम करता है कि नहीं करता, तो इसमें उपाय तो विधान तो कोई काम नहीं आता, इसमें सिर्फ आते हैं आपके गुरु। भगवान भी इसमें काम नहीं करते, ध्यान रखिएगा। इसको कम करने के लिए ईश्वर भी साध्य नहीं है, इसमें केवल आपके गुरु ही आपको बचा सकता है, वो भी संत हो, संत यानी उच्च श्रेणी के जो संत होते हैं। आजकल के जो सो कॉल्ड बाबाज आप देख रहे हो ना, उन बाबा की बात नहीं कर रहा मैं, संत की बात कर रहा हूं। संत का मतलब होता है कि जो हर प्राणी को एक समान समझे, जिसमें जाति पाति भेदभाव का कोई मतलब ना हो, जो हर व्यक्ति में ईश्वर के दर्शन करता हो, हर जीव में ईश्वर के दर्शन करता हो, जो स्वयं हर प्रकार के योगिक क्रियाओं को जानने वाला हो,
जिसमें ईश्वर तत्व जो है विराजमान हो, क्योंकि ईश्वर की जो है आंखों में भेद नहीं होता। जैसे भगवान सबके लिए एक समान होते हैं, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, तो वही संत होते हैं। संत ही इसको आपके इसको 100% 50% तक दूर कर सकते हैं। 50% से लेके 100% तक इसको दूर कर सकते हैं, और कोई भी दवा और कोई भी चीज आपको इसमें बचा नहीं सकती, केवल संत बचा सकते हैं। तो आज मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि ज्योतिषीय उपाय कितने कारगर होते हैं। तो आज आपने इसका पूरा वर्गीकरण मेरे से समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस YouTube की हिस्ट्री में इस तरीके का जो है कोई वर्गीकरण अभी तक लेके नहीं आया, जो मैंने आपको समझाने का, सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप जो बहुत सारा अंधकार आज के समय में ज्योतिषीय उपाय को लेकर फैला हुआ है उसको आप समझ सकें। मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आपस में शादियां की, लेकिन आज उनकी शादी टूटने के कगार पर है। उन्होंने सारे उपाय किए, दोनों की कुंडलियों में दोष थे, लेकिन उसके बाद भी जो है वो उपाय शादी से पहले करने के बाद भी काम नहीं आए, क्योंकि भोगना है वो जीवन में, वो निश्चिंत है। तो आज उनके जीवन में जो है उनके विवाह टूटने के कगार पर है, वो डिवोर्स हो चुका है या कुछ का होने वाला है। तो मेरा मतलब कहने का, आपने देखे होंगे बहुत सारे जीवन भर जो इस धरती पर आते हैं तो उनको कभी जीवन में जो है सुख मिलता ही नहीं है। अनेक असाध्य रोगों से घिरे रहते हैं, हॉस्पिटलों में पूरा पूरा साल साल 2-2 साल 3-3 साल हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, मृत्यु भी नहीं होती और भोगना पड़ता है उनको, या नेत्रहीन बन के आगे जीवन में कोई उपाय काम नहीं करता। तो यही सारे हमारे कर्म होते हैं। ठीक है, आज मैं एक खत्म करने से पहले एक बहुत अपने एक मन की बात आपको कहना चाहता हूं, संक्षेप में बताऊंगा। एक बार मैं अपने कार्यस्थल पे पहुंचा, और कार्यस्थल पे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने से 25 से 30 बच्चियां एक दूसरे के पीछे हाथ रख के, एक जैसे रेलगाड़ी होती है ऐसे जा रही थी। वो उम्र रही होगी उनकी 9 से 13 साल के बीच की, सुंदर सुंदर बच्चियां, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए। उनके आगे और उनके बीच में, उनके पीछे उनके अध्यापक चल रहे थे, लेकिन वो सब नेत्रहीन बच्चियां थी, नेत्रहीन। अब आप सोचिए जीवन में जब मैंने वो देखा, और मैंने उतनी सुंदर सुंदर बच्चियां, आपको लगेगी खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, तो उनके टीचर ने उनको घुमाने ले जा रहे थे, तो एक के कंधे के पीछे दूसरे ने दोनों हाथ से पकड़े हुए थे, और एक रेलगाड़ी की तरह चल रहे थे वो। 9-10 साल से लेकर 13 साल तक की बच्चियां, बहुत खूबसूरत बच्चियां। आप देखते हो पार्क में बच्चे कैसे दौड़ लगाते हुए, हंसते खेलते हुए घूमते हैं। जब वो दृश्य मैंने देखा, और देख के मैं 2-2.5 घंटा मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया और उदास हो गया, और मेरी आंखें नम हो गई उनको देख के। क्या ये भी जीवन का एक हिस्सा है? आज हमारे पास अपना घर नहीं है, आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन हम ईश्वर से उसकी आशा कर सकते हैं। हो सकता है आज नहीं है तो कल हमारे पास होगा, उम्मीद तो कर सकते हैं ना इन भौतिक चीजों के बारे में, कि आज नहीं है चलो कल मेरे पास, आज मोबाइल नहीं है कल मेरे पास होगा, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है कल तो मैं रख लूंगा गाड़ी। अपने मन को आप बहला सकते हो। जरा सोचिए उन छोटी छोटी बच्चियों का, जिनकी खेलने की उम्र है, दुनिया देखने की उम्र है, चहचहाने की उम्र है, उनके नेत्र ही नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं, खुद को ही नहीं देखा आज तक। कैसे उनके माता पिता कौन है? क्या वो कभी किसी आस को पाल के बैठ सकती है कि मैं अपने जीवन में कभी मेरी आंखों की रोशनी वापस आएगी? क्या वो अपने आप को झूठा दिलासा भी दे सकते हैं? मेरा ये कहानी सुनाने के पीछे का जो भाव है वो सिर्फ ये है कि ईश्वर ने हमको जो दिया है इस शरीर के रूप में, ये बहुत कुछ दिया है, इसकी बहुत कीमत है, इसको हमको समझना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप सोचिएगा, भगवान के जीवन को ले लीजिए, श्री राम जी के, सीता जी के, क्या उन्होंने सुख भोगा? भगवान कृष्ण का जीवन लीजिए, क्या सुख भोगा उन्होंने भगवान कृष्ण? महाराजा हरिश्चंद्र को लीजिए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कितना कष्ट आया, शायद ऐसा कष्ट तो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो जब वो नहीं बचे तो हम अब कैसे बच सकते हैं? तो हमारे जीवन में जो भी है वो हमारे कर्मों का परिणाम है, जो प्रारब्ध बन के आया है। तो कम से कम आज हम अपने कर्मों को इतना अच्छा कर लें, इतना साफ कर लें, इतना शुभ कर लें कि फिर ये जीवन में दोबारा ऐसे कर्मों से हमारा वास्ता ना पड़े। तो
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो भी और खराब लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को आप अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को मेरा जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और हम लोग मिलकर ज्योतिष को सीखेंगे, समझेंगे। और उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो बहुत कम समय में आप अपनी जन्म पत्री खुद पढ़ना सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।